हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ज्ञानार्थी। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास 6 साइंस की टेक्स्ट बुक का चैप्टर नंबर 6 चेंजेस अराउंड अस। हमारे आसपास के चेंज या परिवर्तन। देखिए ये कहना चाह रहा है कि कितना मज़ा आता ना अगर हमारे पास कोई ऐसी मैजिकल पावर्स होती हैं जिससे हम अपनी सराउंडिंग्स को चेंज कर सकते। अच्छा आप बताइए, अगर आप कर सकते तो आप क्या करते। ठीक है, हमारे पास देखिए मैजिकल पावर्स तो नहीं है, पर फिर भी हम अपनी सराउंडिंग्स में चीज़ों को चेंज कर सकते हैं। जैसे हम अपने रूम का सेटअप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमारी इंटरफेरेंस के बिना भी चेंज हो रही हैं। जैसे कि हर एक सीज़न में क्रॉप्स चेंज होती हैं हमारे फील्ड्स पर। ठीक है, लीव्स जो हैं वो ट्री से गिर जाती हैं, ड्राई अप, सूख जाती हैं। द फ्लावर्स ब्लूम एंड देन विथ अवे, मतलब कि जो फूल हैं वो खिलते हैं, उसके बाद वो सूख के झड़ जाते हैं। आर एनी चेंजेस हैपनिंग इन योर बॉडी, क्या आपकी बॉडी में कोई चेंज हो रहे हैं? हाँ, आपके नेल्स ग्रो कर रहे हैं, आपके हेयर ग्रो कर रहे हैं, आपकी हाइट ग्रो कर रही है, आपका वेट बढ़ता है, घटता है। ठीक है, डिड यू रियलाइज अर्लियर दैट सो मैनी चेंजेस आर टेकिंग प्लेस अराउंड यू ऑल द टाइम? क्या आपको कभी इससे पहले रियलाइज़ हुआ था कि हमारे आसपास इतने चेंजेस हो रहे हैं? ठीक है, कैन सम ऑफ द चेंजेस भी ग्रुप टुगेदर? हाँ, कुछ चेंजेस को हम ग्रुप कर सकते हैं। जैसे ऑन द बेसिस ऑफ ग्रोथ, अगर हम चीज़ों को ग्रुप करेंगे तो हम कहेंगे हमारे नेल्स ग्रो हो रहे हैं। ठीक है, हमारे हेयर ग्रो हो रहे हैं, हमारी हाइट ग्रो हो रही है। कैन ऑल चेंजेस ऑलवेज बी रिवर्स? क्या सारे चेंजेस हम दोबारा रिवर्स कर सकते हैं? मतलब कि चीज़ को चेंज करने के बाद क्या हम उसे पुराने सब्सटेंस में बदल सकते हैं? देखिए सारे चेंज रिवर्सिबल नहीं होते, ना ही सारे चेंज इरिवर्सिबल होते हैं। ठीक है, जैसे कि एक्टिविटी 1 देखिए, एक बलून लीजिए, उसे फुलाइए। ठीक है, ध्यान रखिएगा कि वो बर्स्ट ना हो जाए। उसके बाद एयर को लेट गो होने दीजिए बलून से। ठीक है, तो क्या होगा कि बलून वापस अपनी पुरानी शेप में बदल जाएगा। इसका मतलब ये चेंज रिवर्सिबल था। ठीक है, अब एक्टिविटी 2 देखिए, वो कह रहा है कि एक पीस ऑफ पेपर लीजिए, उसे फोल्ड करिए और उसे एक एरोप्लेन की शेप में चेंज कर दीजिए। अब आप उसे खेलने के बाद क्या करिए, उसे अनफोल्ड करके रख दीजिए, वो पहले की तरह हो जाएगा। ठीक है, ये चेंज भी रिवर्सिबल है। अब एक्टिविटी 3 देखिए, वो कह रहा है कि आप डो लीजिए और उसकी बॉल बनाइए। ठीक है, अब आप उससे रोटी बनाने की कोशिश करिए। अब रोटी गोल नहीं बनी होगी। ठीक है, अब क्या करिए कि वो डो लीजिए, उसे जिससे आपने रोटी बनाने की कोशिश करी है, और उसे मेन डो में फिर से मिक्स कर दीजिए। ये भी चेंज रिवर्सिबल है। ठीक है, नाउ थिंक अबाउट द 3 चेंजेस यू ऑब्जर्व्ड इन एक्टिविटी 1, 2 एंड 3। वॉट डू दे हैव इन कॉमन? अब एक्टिविटी 1, 2 और 3 में कॉमन क्या है? वॉज इट पॉसिबल टू गेट द बलून बैक टू इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज? येस, इट वॉज पॉसिबल। क्या ये पॉसिबल था कि पेपर को पहले की तरह, एरोप्लेन बनाने से पहले की तरह आप अनफोल्ड करके रख दें? हाँ। क्या ये पॉसिबल था कि आप बॉल को डो में फिर से चेंज कर दें? हाँ, ये भी पॉसिबल था। वॉट डू यू कंक्लूड? इसका मतलब ये हुआ कि ये तीनों चेंज जो थे वो रिवर्सिबल थे, मतलब कि हमने उस सब्सटेंस को पहले जैसा फिर से करके रख दिया। ठीक है, अब जो है इन्हीं एक्टिविटीज़ को थोड़ी से ट्विस्ट के साथ देखते हैं। एक्टिविटी 4 देखिए, टेक द स्मॉल बलून विच यू यूज इन एक्टिविटी 1। जो आपने स्मॉल बलून एक्टिविटी 1 में लिया था वही लीजिए, उसमें हवा भरिए। ठीक है, फिल इट विद एयर। अब क्या होगा कि उसमें अच्छे से स्टिंग बांध दीजिए। ठीक है, और उसे अपनी पेंसिल की टिप से बर्स्ट कर दीजिए। तो क्या होगा कि ये चेंज अब इरिवर्सिबल है, क्योंकि अब ये बलून पुराने जैसे पहले था जब आपने फुलाने से पहले, वैसे में कन्वर्ट नहीं होगा। अब एक्टिविटी 5 लीजिए, सेम पीस ऑफ पेपर लीजिए। ठीक है, जो आपने एक्टिविटी 2 में लिया था, एरोप्लेन बनाइए और उसकी आउटलाइन को कट कर दीजिए। अब उसे अनफोल्ड करिए। क्या ये पेपर उसी साइज़ का है जैसे पहले था एरोप्लेन बनाने से पहले? नहीं, तो ये चेंज भी इरिवर्सिबल है। एक्टिविटी 6 लीजिए, जो आपने डो लिया था उसकी रोटी बना दीजिए, उसे तवे पे रख लीजिए। ठीक है, तवे पे गर्म करके आप उसकी रोटी बना दीजिए। क्या आप उसे वापस से डो में कन्वर्ट कर सकते हैं? नहीं, तो ये चेंज भी इरिवर्सिबल है। ठीक है, अब वी सी दैट द चेंजेस विच हैव अकर्ड इन द एक्टिविटी 4, 5 एंड 6 कैन नॉट बी रिवर्स्ड। आप पेंसिल और इरेजर यूज़ करते हो। ठीक है, आप जैसे जैसे पेंसिल यूज़ करते हो तो वो आप शार्पनर से शार्प करते जाते हो, वो छोटी होती जाती है। क्या वो चेंज रिवर्सिबल है? नहीं, वो चेंज इरिवर्सिबल है, क्योंकि वो पहले जैसी नहीं होती है। ठीक है, यू मस्ट हैव सीन अ पॉटर वर्किंग ऑन हिज व्हील। आपने एक पॉटर को उसके व्हील पे काम करते हुए देखा होगा। ठीक है, ही शेप्स अ लंप ऑफ क्ले इनटू अ पॉट। वो एक क्ले के लंप को पॉट में बदल देता है। क्या ये चेंज रिवर्सिबल है? हाँ, ये चेंज रिवर्सिबल है, लेकिन ही बेक्स द पॉट इन एन ओवन। ठीक है, जब वो एक पॉट को ओवन में गर्म कर लेता है तो ये चेंज रिवर्स नहीं करा जाता,
करा जा सकता, ये चेंज इरिवर्सिबल है। ठीक है, नाउ ये जो टेबल्स हैं इसके जो भी आंसर्स होंगे ये हम क्वेश्चन आंसर वाली वीडियो में बनाएंगे। ठीक है, क्योंकि रिटन में होंगे तो आपको ज़्यादा आसानी होगी। कुड देयर बी अदर वे टू ब्रिंग अ चेंज, क्या और कोई तरीका हो सकता है चेंज लाने का? देखिए, हम सब ने देखा है टूल्स जो यूज़ होते हैं सॉइल को डिग करने के लिए। ठीक है, आपने कभी देखा है कि आयरन ब्लेड जो है कैसे फिक्स होता है वुडन हैंडल में? आपने देखा है कि एक जो है आयरन ब्लेड, वुडन जो हैंडल होता है उसमें एक आयरन ब्लेड, मोटा सा आयरन ब्लेड फिक्स्ड होता है। The iron blade of these tools has a ring in which the wooden handle is fixed. Normally the ring is slightly smaller in size than the wooden handle. To fix the handle, the ring is heated and it becomes slightly larger in size. ठीक है, now the handle easily fits into the ring. When the ring cools down, it contracts and fits tightly to the handle. देखिए, यहाँ पर देखिए, ठीक है, ये जो है ये बता रहा है कि वुडन हैंडल में ब्लेड होता है। ठीक है, वो कैसे करा जाता है? जब हमें वो वुडन हैंडल में वो ब्लेड डालना होता है ना, तो हम क्या करते हैं कि उसे हीट कर देते हैं। हीट की वजह से वो एक्सपैंड हो जाता है। ठीक है, एक्सपैंड होने के बाद, रिंग एक्सपैंड होने के बाद क्या होता है कि जैसे ही हम वुड को उसमें ऐड करते हैं, ठीक है, वुड जो आपकी स्टिक होती है उसको ब्लेड में ऐड करते हैं, उसके बाद जैसे ही वो कूल डाउन होता है, जैसे ही कोई चीज़ कूल डाउन होती है ना, तो ठीक से अपना कॉन्ट्रैक्ट होने लगती है। तो पहले एक्सपेंड हुई जब हमने गर्म करी, उस वक्त हमने दोनों को मिला दिया, उसके बाद जैसे जैसे ठंडी हुई तो कॉन्ट्रैक्ट हुई, तो क्या हुआ, दोनों एक दूसरे में फिट हो गए। सच अ चेंज इज ऑल्सो यूज फॉर फिक्सिंग द मेटल रिम ऑन अ वुडन व्हील ऑफ अ कार्ट एज शोन इन फिगर 6.7। देखिए, ऐसा ही चेंज ऐसे ही हम वुडन व्हील में रिम को ऐड करने के लिए करते हैं, मेटल रिम को। ठीक है, अगेन द मेटल रिम इज मेड स्लाइटली स्मॉलर देन द वुडन व्हील। अगेन जो मेटल रिम होती है वो स्लाइटली स्मॉलर होती है वुडन व्हील से। हीट करने पे क्या होता है कि रिम एक्सपेंड हो जाती है और वो व्हील में फिट हो जाती है। कोल्ड वाटर, उसके बाद क्या होता है कि ठंडा पानी पोर करा जाता है रिम के ऊपर, जिसकी वजह से रिम ठंडी हो जाती है और फिर एक्सपैंड जो होती है वो एक्सपैंड के बाद जो कि वो गर्म होने से हुई थी वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाती है और व्हील पे बिल्कुल टाइटली फिट हो जाती है। When we heat water in a pan, जब हम पैन में पानी को गर्म करते हैं, it begins to boil after some time, तो कुछ देर बाद क्या होता है कि वो गर्म होना शुरू हो जाता है। अगर हम उसे हीट करते रहते हैं ना, तो पानी की क्वांटिटी डिक्रीज़ होनी शुरू हो जाती है। क्यों? क्योंकि पानी इवेपोरेट होना शुरू हो जाता है, मतलब कि पानी वाटर वेपर में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है। ये हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था। ठीक है, नाउ यू हैव ऑब्जर्व दैट वाटर वेपर गेट चेंज इनटू लिक्विड वाटर व्हेन इट इज़ कूल। अब क्या होता है, जो वाटर वेपर होता है अगर उसे वो कूल हो जाए, ठीक है, अगर वो ठंडा हो जाए तो फिर से क्या वो वाटर में चेंज हो जाता है, उसे हम, ठीक है, कंडेंसेशन कहते हैं। वी ऑल हैव नोटिस मेल्टिंग ऑफ आइस। आइस मेल्ट्स व्हेन इट्स हीटेड। बर्फ़ कब मेल्ट करती है? जब वो गर्म होती है। वॉट डज इट चेंज इनटू? वो किस चीज़ में बदल जाती है? वो पानी में बदल जाती है। क्या ये पॉसिबल है पानी को वापस से आइस में बदलना? हाँ, अगर हम उसे ठंडा कर दें, अगर हम उसे फ्रीज कर दें तो हम पानी को वाटर में बदल सकते, पानी को आइस में बदल सकते हैं। लेट अस ऑब्जर्व सम मोर चेंजेस। देखिए, बोजो जो था हैज़ ऑफन नोटिस दैट रोड कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हीट अ ब्लैक मटीरियल टार फॉर रिपेयरिंग अ रोड। ही वॉन्ट्स टू नो वेदर द चेंज कॉज्ड इन टार बाय हीटिंग कैन बी रिवर्स। वो हमेशा से जानना चाहता था कि जो चेंज होता है टार में क्या वो रिवर्स किया जा सकता है। पहेली ये जानना चाहती है कि पहेली वॉन्ट्स टू नो इफ़ यू हैव एवर सीन अ ब्लैकस्मिथ मेकिंग सम टूल्स, हाउ डज अ ब्लैकस्मिथ चेंज अ पीस ऑफ आयरन इनटू डिफरेंट टूल्स। अब जो ब्लैकस्मिथ है वो पीस ऑफ आयरन को डिफरेंट टूल में कैसे बदलता है। अ पीस ऑफ आयरन इज हीटेड टिल इट बिकम्स रेड हॉट। जो पीस ऑफ आयरन होता है वो तब तक गर्म किया जाता है जब तक वो रेड हॉट नहीं हो जाता। ठीक है, उसके बाद जो है सॉफ्ट हो जाता है और उसे क्या करते हैं, जब वो गर्म हो जाता है तो वो सॉफ्ट हो जाता है। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं, जिस शेप में हमें वो चाहिए हम उस शेप में उसे बीट करते हैं। वॉट चेंज हैज़ टेकन प्लेस इन आयरन ऑन बीइंग हीटेड। क्या चेंज हुआ आयरन में हीट होके? आयरन हीट होके सुपर हॉट होके क्या हुआ, वो सॉफ्ट हो गया, जिसकी वजह से हमने उसे बीट करा और जो हमें डिज़ायर्ड शेप चाहिए थी हमने वो पा ली। अब देखिए, ये कह रहा है कि टेक अ स्मॉल कैंडल एंड मेजर इट लेंथ विद अ स्केल। अब एक स्मॉल कैंडल लीजिए और उसकी लेंथ को आप क्या करिए, स्केल से मेजर करिए। नाउ फिक्स इट एट अ सुटेबल प्लेस एंड लाइट इट। ठीक है, अब उसे सुटेबल प्लेस पे रख दीजिए और लाइट कर दीजिए।
लेट इट बर्न फॉर सम टाइम, कुछ देर के लिए उसे बर्न होने दीजिए। नाउ ब्लो आउट द कैंडल एंड मेजर इट्स लेंथ अगेन, अब बुझाइए कैंडल को और उसकी लेंथ को फिर से मेजर करिए। क्या लेंथ कम हुई? हाँ, लेंथ जो है कम हुई। कैन द चेंज इन द लेंथ ऑफ द कैंडल बी रिवर्स्ड इफ़ वी वर टू टेक सम वैक्स इन अ पैन एंड हीट इट, कैन दिस चेंज बी रिवर्स? देखिए ऐसे ये दिखाया है कि आपको पहले बर्न करनी है, फिर आपको इसे बुझा देना है, ठीक है। अब ये कह रहा है कि एक्टिविटी 7 जो है यहाँ पर हमारी एक्टिविटी 7 जो है वो रिपीट करिए विद एन इंसेंस स्टिक के साथ। अब उसे बर्न करिए कम्प्लीटली। What are the changes that occur in incense stick? The stick burns to produce some new material. वो स्टिक क्या है? बर्न होगी कुछ नया मटेरियल बनाने के लिए। These are ashes and some gases, ठीक है। और वो चेंज क्या होगा? ऐश होगा और सम गैस होगी। We cannot see these gases but can sense them due to their pleasant smell. हम जो है इन गैसेस को देख तो नहीं सकते हैं बट सेंस कर सकते हैं उनकी स्मेल की वजह से। कैन दिस चेंज बी रिवर्स? नो, दिस चेंज कैन नॉट बी रिवर्स। एंड वॉट अबाउट द चेंज विच अकर्ड इन द मैच स्टिक यू यूज्ड फॉर लाइटिंग द कैंडल और इंसेंस स्टिक, और उस कैंडल का क्या जो आपने यूज़ करी थी इन्हें जलाने के लिए। सो फार वी हैव डिस्कस द चेंजेस अकरिंग इन द गिवन ऑब्जेक्ट और इट मटीरियल। वॉट अबाउट द चेंजेस दैट अकर्ड व्हेन टू सब्सटेंस आर मिक्स टुगेदर? अब हम वो सिचुएशन देखेंगे जब दो मटेरियल को मिक्स कर देते हैं, ठीक है। नाउ इन चैप्टर 4 वी डिजॉल्व सॉल्ट इन वाटर। हमने चैप्टर 4 में क्या करा था कि सॉल्ट को पानी में डिजॉल्व करा था। डू यू थिंक अ चेंज अकर्ड इन सॉल्ट और इन वाटर? इज इट पॉसिबल टू रिवर्स दिस चेंज? वेट, इन चैप्टर 5 वी लर्न हाउ टू सेपरेट सॉल्ट फ्रॉम इट सोल्यूशन इन वाटर। हमने चैप्टर 5 में पढ़ा था कि हम जो है सॉल्ट और वाटर को कैसे सेपरेट करेंगे। कैसे सेपरेट करना पड़ा था? इवेपोरेशन के थ्रू, ठीक है। हम पानी को क्या करेंगे? बॉईल करेंगे। पानी जो है वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा और सॉइल नीचे रह जाएगा। सो कैन वी से दैट द चेंज ड्यू टू डिजॉल्विंग सॉल्ट इन वाटर बी रिवर्सिबल? येस, द चेंज इज रिवर्सिबल इफ़ वी वॉन्ट टू एक्सट्रैक्ट सॉइल। और अगर हमें वाटर लेना था तो हमने क्या करा था कि एक प्लेट ली थी जिसके ऊपर आइस थी, ठीक है, और जो वाटर वेपर था वो कूल होता जा रहा था और हम वो वाटर वेपर पानी बनता जा रहा था और वो पानी हम ग्लास में कलेक्ट कर रहे थे। पहेली आस्क इफ़ यू हैव एवर सीन कर्ड बीइंग सेट। पहेली पूछती है कि क्या आपने कर्ड को कभी सेट होते हुए देखा है, ठीक है। जैसे मम्मी कहती हैं कि दही जमानी है तो क्या करते हैं कि दूध में, मिल्क में थोड़ा सा हम क्या ऐड करते हैं? कर्ड ऐड करते हैं। उसके बाद हम उसे सेट होने के लिए एक हॉट प्लेस पे रख देते हैं। अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ कर्ड इज एडेड टू वार्म मिल्क। द मिल्क इज स्टिर्ड एंड सेट असाइड फॉर अ फ्यू आवर्स एट अ वार्म प्लेस। इन फ्यू आवर्स द मिल्क चेंजेस इन टू कर्ड। कैन दिस चेंज बी रिवर्स्ड? क्या ये चेंज रिवर्स करा जा सकता है? आप मिल्क को कर्ड में बदल सकते हैं लेकिन कर्ड को आप मिल्क में नहीं बदल सकते। वी फाइंड दैट अ few ways to bring about a change in a substance could be by heating it or by mixing it with some other substance. We also find that some changes can be reversed while some changes cannot be reversed. There must be many other ways of changing things around us. और भी तरीके होते हैं अपनी चीज़ों को अपने आसपास बदलने के। इट इज़ पॉसिबल दैट सम ऑफ देम कुड बी रिवर्स। और ये पॉसिबल है कि कुछ रिवर्स करे जा सकते हैं लेकिन हर चेंज रिवर्सिबल नहीं होता है। दस चेंजेस अराउंड अस, इसीलिए चेंजेस अराउंड अस कैन बी ग्रुप्ड इनटू रिवर्सिबल चेंज एंड इरिवर्सिबल चेंज। अब हायर क्लासेस में आप इसके बारे में और पढ़ेंगे। कीवर्ड्स देखिए, चेंजेस, कॉन्ट्रैक्शन, इवेपोरेशन, एक्सपेंशन एंड मेल्टिंग। समरी देखिए, सम चेंजेस कैन बी रिवर्स्ड एंड सम चेंजेस कैन नॉट बी रिवर्स्ड। अ चेंज में अकर बाय हीटिंग अ सब्सटेंस और बाय मिक्सिंग इट विद सम अदर। चेंज दो तरीके से आता है, या तो हम किसी सब्सटेंस को हीट करें या उसे किसी और सब्सटेंस के साथ बदल दें। अब ये देखिए नीचे की जो एक्सरसाइजेज हैं और वो टेबल्स वगैरह जो हैं वो हम अलग वीडियो में बनाएंगे, ठीक है। आई होप यू लाइक द वीडियो। प्लीज़ हिट द लाइक एंड द सब्सक्राइब बटन एंड राइट योर कमेंट्स इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।